अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव चरम पर है। आपको बता दें, भले ही सर्दी दिल्ली में चढ़ चुकी है, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली एमसीडी चुनाव की वजह से पारा चढ़ रहा है। गर्मी की एहसास सिर्फ और सिर्फ चुनाव को लेकर है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी ताबड़तोड़ जनसंपर्क कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी और साथ में इंटरनेट भी, न जाने क्या क्या वायदे लेकर प्रत्याशी सड़क पर उतर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने काम किया है और काम करेंगे के वादे के साथ ही सड़कों पर उतरे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पवन तोमर जी हैं। जानेंगे कि पवन तोमर जी इस बार कैसे जनता का विश्वास जीतेंगे और जानेंगे यह भी कि आखिर जनता का मूड क्या है। पवन जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप इस बार फिर से चुनाव में आए हुए हैं और इस बार मतलब फिर से इसका मतलब ये है कि भाजपा पहले से एमसीडी पे काबिज रही और एक बार फिर से भाजपा के उम्मीदवार बनकर आप चेहरा सामने आए हैं। ऐसे में कैसे जनता का विश्वास जीतेंगे आप? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बार बार आप जो ये कह रहे हैं कि भाजपा आई है, वो क्यों आई है? जब भाजपा ने अच्छे काम किए एमसीडी में, इसीलिए बार बार आई है। और फिर हम दोबारा अच्छे काम करेंगे और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है उम्मीदवार बना के। मैं एक तो युवा हूँ, युवा जोश है मेरे अंदर। मोदी जी कहते हैं भारत देश हमारा युवाओं का देश है, तो उन्होंने अपने युवाओं के देश में से एक छोटे से कार्यकर्ता को आप लोगों की जिम्मेदारी संभालने के लिए मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है। मैं शिक्षित उम्मीदवार हूँ, मुझे पता है कि मेरे क्षेत्र की समस्या क्या है। मैं पहला ऐसा उम्मीदवार हूँ जो मुझे पता है कि मेरी क्षेत्र की समस्याएं क्या है और उन समस्या को समाधान कैसे होगा। पूर्व में मेरी माताजी भी एक साधारण कार्यकर्ता थी, महिला मोर्चा की एक मंडल अध्यक्ष थी। उनको पार्टी ने भेजा उम्मीदवार बना के और वो जीती और उन्होंने 5 साल लोगों की जन सेवा करी, साधारण व्यवहार रखा। जमीन से जुड़े लोगों की जो समस्याएं थी उनके हमने काम करे, उसी का फल हमें आज मिला है कि एक उन्हीं के पुत्र को कह सकता हूँ कि मैं भी एक मंडल अध्यक्ष पद पे रहा हूँ अभी, और मैंने लोगों की समस्या को अपनी समस्या को माना है। जब तक आप अपनी समस्याओं को लोगों की समस्या के बराबर नहीं समझोगे ना, जब जो कहते हैं कि दूसरे का दर्द अपना दर्द लोग बना लोगे, तब आप उसका समाधान कर सकते हैं। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके बीच में जितने भी प्रत्याशी आएंगे वो नेता बनकर आएंगे। वो आप समस्या बताएंगे तो वो ये कहेंगे हाँ करवाएंगे, आप हमें जिताओ, हम देखेंगे, हम करेंगे। लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ कि मैं नेता बन के नहीं, मैं आपके बीच में बेटा और भाई बनकर आऊँगा। जो आपकी समस्या है वो मुझे पता है। मुझे पता है कि कॉलोनियों में समुदाय भवन नहीं है, गरीब बेटी भाई शादी कहाँ करेंगे, 4-4, 5-5 लाख के बड़े बड़े बैंकेट हॉल आते हैं, कहाँ से वो गरीब कर पाएगा? शादी हो रही है, टेंट लगा हुआ है खुले में, बारिश हो जाती है, सामान खराब हो जाता है, बेइज्जती उठानी पड़ती है। तो मैं ये दुख दर्द जो मैंने देखा है, ये मैंने फील किया है, इसीलिए मुझे पता है। लाइब्रेरी नहीं है बच्चों के पढ़ने के लिए, कहाँ से आए? जाते इधर उधर प्राइवेट लाइब्रेरी, गरीब बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो कहाँ पढ़ेगा? पढ़ाई छोड़ दे, उसे पढ़ने का हक नहीं दिया। एमसीडी के पास साफ सफाई ही नहीं, बहुत सारे काम आते हैं। मैं एक शिक्षित उम्मीदवार हूँ, मुझे पता है क्या काम करना है, मैं वो काम लेकर लोगों के बीच में जाऊंगा। जनता की पीड़ा पवन जी की समस्या है। समस्या यह भी है कि आखिर जनता इन समस्याओं से निजात कैसे पाएगी। जनता के पास जहां सड़क की समस्या है तो वहीं सीवर की भी समस्या है, जहां नाली की समस्या है तो वहीं साफ सफाई की भी समस्या है। नेता आते हैं और जाते भी हैं, लेकिन जनता की समस्या बरकरार रहती है। एक आम समस्या है जनता की कि साफ सफाई के मामले में हो या गाड़ी की मामले की हो, कूड़े की गाड़ी के मामला हो या सड़क पे झाड़ू लगने की बात हो। चुनाव के समय तो सब कुछ दिखता है, बाद में नहीं दिखता। तो ऐसा क्या वजह है कि आप 5 साल के लिए ऐसा क्या सुनिश्चित करेंगे जिससे जनता को यह शिकायत ना? देखिए, मेरे पास वर्किंग है,
मेरे पास 5 साल का अनुभव है जो मैंने अपनी माता जी के साथ करके सीखा है। किसी भी भाई बहन की शादी होती थी, हम वहाँ पे सफाई वालों को अलग से एक टीम बना रखी थी, उनके घर भेजते थे कि आज इनके घर पे शादी है तो पहले से वहाँ पे साफ सफाई होनी चाहिए। दूसरा वहाँ पे चूना लगे, जैसे वीआईपी के घर में शादी होती है ना, वहाँ पे आप देखते हैं कि बहुत दूर तक चूना लग जाता है, वैसा चूना लगा के साइन करते हैं कि भाई गरीब हो चाहे अमीर हो, हमने बराबर काम किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, ये वर्किंग हमने करी है। दूसरा साफ सफाई की बात, हम अपने घर में रोज सफाई करते हैं। साफ सफाई ये है कि डेली का काम है, डेली गंदगी होती है, डेली सफाई होती है, लेकिन उसका क्या होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट है तो ये समस्या नहीं होती है। कभी कभी जैसे थोड़ा बहुत एमसीडी में थोड़ी वर्किंग गलत ये हो जाती है कि हड़ताल हो जाती है, थोड़ी समस्याएं, जैसे उनकी पेमेंट नहीं हुई, दिल्ली सरकार ने उनकी तनख्वाह रोकी, फंड रोका, उसका परिणाम स्वरूप ये हुआ कि कर्मचारियों ने हड़ताल करी। कर्मचारी को अपना वेतन चाहिए, वो काम करता है, जब हम लोगों की नींद नहीं खुल पाती है तो वो आगे से काम करते हैं। और देखिए जो वो सेवा कर रहे हैं ना, बेशक वो सरकारी नौकर है, लेकिन जो वो काम कर रहे हैं हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। गंदगी को साफ करना हर किसी व्यक्ति की बस की बात नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है कि उनको तो प्रॉपर क्या, उनको तो 2 महीने की तनख्वाह एडवांस में मिलनी चाहिए कि वो सुबह आकर आप लोगों का गंद उठाते हैं। कोई गंद नहीं है, उनकी पूजा करनी चाहिए ऐसे लोगों को। हम अपने घर का कूड़ा उठाते हैं, क्या आप किसी दूसरे अपने पड़ोसी का कूड़ा उठा के फेंक सकते हैं? कोई व्यक्ति नहीं उठा के फेंक सकता है। बिल्कुल, मोदी जी ने स्वीपर के पैर भी धोए थे, और इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती कि हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वीपर के पैर धो रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ी बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जहां बिजली फ्री, पानी फ्री, और ये नशा दिल्ली में चढ़कर बोल रहा है, तो क्या लगता है आपको कि ऐसे में भाजपा ये लोगों को समझा पाएगी कि ये फ्री बिजली, फ्री पानी सिर्फ एक दुआ स्वप्न है? देखिए, काट की हांडी, कहावत है, काट की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। कब तक फ्री देखें? श्रीलंका बनाएंगे दिल्ली को। अब पंजाब में फंड क्यों मांग रहे हैं? अगर फ्री देना है तो देना, क्यों केंद्र सरकार से फंड मांग रहे हैं? इधर उधर वादे करना, झूठे वादे करना। उन्होंने जो प्रचार करा कि हमने ये काम किया, वो काम जमीन पे दिखाएं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना दी, धन्यवाद दिल्ली का, वो दिखाए तो सही। वो जंगल पड़ा हुआ है वहां पे, उसके अभी कोई प्लानिंग नहीं बनी है, अप्रूवमेंट नहीं हुआ है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई। झूठे वादे करने में क्या होता है? जितने करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने झूठे प्रचार करने में लगाए ना, अगर वो उसका 10% भी दिल्ली की जनता की भलाई के लिए भी लगा लेते ना, तो उनको इतने झूठे प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होती। और आज दिल्ली का आप चारों तरफ देख लीजिए। मैं अपने ककोला वार्ड की बात करता हूँ, मैं पूरी दिल्ली को छोड़ देता हूँ, आप अपने मेरे साथ ककोला वार्ड में चलिए, इतना गंदा हाल है। सड़कें सांस से टूटी पड़ी है, बुजुर्ग गिर जाते हैं, बच्चे खेलने की जगह नहीं है, स्कूटर है, मोटर, गरीब आदमी कहाँ तक उनको रिपेयर करवाएगा? किसी का गाड़ी का बम्पर टूट रहा है, क्यों? सीवर ऊपर नीचे लगाते हैं, गलत तरीके से रोड खोद दी है, उनको रिपेयर नहीं किया गया है, उसका फलस्वरूप मिट्टी उड़ रही है, हर घर में एक व्यक्ति बीमार हो रहा है, सबको सांस की बीमारी हो रही है। इवन मेरा गला भी खराब है, मेरी गली भी तोड़ रखी है। और इस क्षेत्र के विधायक को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो अपने प्रत्याशी के साथ मेरे साथ डिबेट कर ले, स्थान उनका होगा। चलिए, ये भी मौका देंगे आपको। आप ये बताएं पवन जी कि अगर आप जीत दर्ज करते हैं तो पहला काम क्या करेंगे जो आपने सोच रखा है? मैंने अपने मन में ये सोच रखा है कि मैं अपने वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाऊंगा, जो पूरी दिल्ली में क्या पूरे देश में जाना जाए कि भाई वो वहाँ पर बहुत इनोवेटिव काम हुआ है। सबसे पहले हमारी जो साफ सफाई है, बिजली का काम है, चलता रहता है, पहले भी हुए थे, आगे भी होंगे। मैं जो सबसे बड़ी समस्या है वो समुदाय भवन की है, वो मेरे पूरे ककोला वार्ड की समस्या है। हमारे लोगों के बीच में कोई भी कम्युनिटी हॉल नहीं है। एमसीडी कम्युनिटी हॉल बनाती है, ये मैं दिखाऊंगा। हॉस्पिटल बनाती है, ये मैं बताऊंगा। डिस्पेंसरी बनाती है, ये मैं करके दिखाऊंगा। लाइब्रेरी बनती है, ये मैं करके दिखाऊंगा। ऐसे ऐसे काम मेरे पास इनोवेटिव आइडिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पास प्लानिंग है, मेरे पास सांसद है, युवा सांसद है, उनकी युवा सोच है। मैं उनके साथ मिलकर ऐसे इनोवेटिव आइडिया लेकर आऊंगा कि आप लोग कहिए कि हाँ, जो हमने पार्षद चुना ये वाकई मॉडल पार्षद है, इसने मॉडल वार्ड बनाया है। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि जब भी आप वोट देने जाएं, उससे पहले आप, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आप उसका इस्तेमाल करिए। अपने, अगर आप नहीं चला पाते, आप अपने बच्चों से बोलिए कि जो ये हमारे चुनाव लड़ रहे हैं ना, इन प्रत्याशियों के बारे में जाने कि इन प्रत्याशियों की क्वालिफिकेशन क्या है, कितना ये अच्छा प्रत्याशी हो सकता है, क्या ये हमारा प्रत्याशी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है,
क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई का एजुकेटेड अगर प्रत्याशी होगा वो आपकी समस्या को बहुत ऊपर तक ले जाएगा। वो जमाना बहुत पुराना था जब अनपढ़ लोग जीत कर आते थे, उस टाइम इतनी शिक्षा का जोर नहीं था, आज है। हम अपने देश को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने वार्ड को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपका प्रत्याशी पढ़ा लिखा होना चाहिए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि उसके ऊपर कोई मुकदमा तो नहीं है, कोई केस तो नहीं है। अगर उसकी आपराधिक प्रवृत्ति होगी तो वो आपके बीच में कैसे होगा, कैसे वो सम्मान करेगा। तीसरा कि वो टिकट जो पार्टी से लड़ रहा है कितना पैसा खर्च कर रहा है, किसको लालच दे रहा है। वो अगर 2-3 करोड़ रुपए आप लोगों के वोट खरीदने के लिए खर्च कर रहा है तो ये कहाँ तक संभव होगा कि वो उनके काम कराएगा, उनके कहने से वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। ये 2-3 पॉइंट है, आप अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए सोच लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा उम्मीदवार आपका अपना होना चाहिए और कौन सा उपयुक्त उम्मीदवार। बहुत बेहतर है कि आप अगर एक शिक्षित उम्मीदवार को चुनते हैं तो वो आपके लिए काम करेगा। 4 दिसंबर को मतदान होना है, बाद में कीजिएगा जलपान, पहले कीजिएगा मतदान। आपके मतदान से ही आपका पसंदीदा उम्मीदवार चुन कर आएगा जो करेगा 5 साल काम, वरना आप पछताएंगे और वो करेगा 5 साल आराम। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए किसकी होती है सह और किसकी होती है मात, कौन करता है भीतरी घात। रखेंगे सब पर नजर और बताएंगे हर खबर की सच्चाई के साथ, पड़ताल के साथ आपको बेबाक खबर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें दिखाते हैं सच और कुछ नहीं। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।